हेलो दोस्तों, गब्राल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी जादुई दुनिया में। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने जमाने में गैसलर नाम का एक दुष्ट राजा था। उसने स्विट्जरलैंड पर बहुत साल राज किया। गैसलर की बड़ी सेना थी। सैनिकों की मदद से वो प्रजा पर अत्याचार और जुल्म करता था। गैसलर ने बीच बाजार में अपनी टोपी को एक ऊंचे बांध से लटकवाया। उसके पास उसने 2 सैनिक तैनात किए। गैसलर लोगों को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। उसने एक नया कानून बनाया। अब सब लोगों को बाजार में से गुजरते समय गैसलर की टोपी के सामने झुकना जरूरी था। विलियम टेल एक शिकारी था। वो बाजार में जानवरों की खालें बेचता था। उसे गैसलर का ये कानून बिल्कुल पसंद नहीं आया। गैसलर लोगों के साथ गुलामों जैसा सलूक कर रहा है। उसने अपने परिवार से कहा, स्विस लोगों को गैसलर की टोपी के सामने बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। अगले दिन विलियम टेल अपने बेटे के साथ बाजार गया। वहां उन्होंने पहले जानवरों की खालें बेची। फिर उन्होंने घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदा। फिर विलियम टेल और उसके बेटे को बाजार में गैसलर की टोपी के सामने से गुजरना पड़ा। पर वे टोपी देखकर झुके नहीं। उससे सैनिक बहुत नाराज हुए। उन्होंने विलियम टेल और उसके बेटे से टोपी के सामने झुकने को कहा, पर फिर भी वे झुके नहीं। उसके बाद सैनिक विलियम टेल और उसके बेटे को पकड़कर गैसलर के पास ले गए। मैं तुम्हें अपने जिंदगी बचाने का एक मौका दूंगा, दुष्ट गैसलर ने विलियम से कहा। तुम्हारे बेटे के सिर पर एक सेब रखा जाएगा और वो दूर खड़ा होगा। तुम्हें दूर से सेब पर तीर से निशाना लगाकर उसे गिराना होगा। मैं अपने लड़के की जान खतरे में डालने की बजाय खुद मरना पसंद करूंगा। विलियम टेल ने कहा, अगर तुम इस चुनौती को स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारे बेटे को मार डाला जाएगा, गैसलर चिल्लाया। फिर 2 सैनिकों ने विलियम टेल के बेटे को पकड़ा। वो उसे 100 फीट दूर एक पेड़ के पास ले गए। विलियम टेल ने कमान और 2 तीर मांगे। उसे बहुत डर लग रहा था। उसने प्रार्थना की कि उसके हाथ न कांपें। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। विलियम टेल ने पूरे ध्यान से निशाना साधा। फिर उसने कमान से तीर छोड़ा। तेजी से हवा को चीरता हुआ तीर आगे बढ़ा। वो सीधा सेब से टकराया। सेब 2 टुकड़ों में फट गया। अब विलियम टेल और उसका बेटा सुरक्षित हैं। लोगों की भीड़ चिल्लाई। गैसलर को छोड़ बाकी सभी लोग बहुत खुश थे। तुम्हारा प्रदर्शन बुरा नहीं था, गैसलर ने बेरुखी से कहा, पर उसके लिए तुम्हें 2 तीर क्यों चाहिए थे? अगर मेरा पहला निशाना चूकता तो दूसरा तीर आपके कलेजे के आर पार होता। विलियम टेल चिल्लाया। ये सुनकर गैसलर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत सैनिकों को बुलाया। तुम जिंदा रहोगे, विलियम टेल, गैसलर ने कहा, पर जेल की काली कोठरी में। वहां तुम्हें तीर कमान की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद विलियम टेल को एक छोटी नाव में बैठाया गया। जब गैसलर के सैनिक उसे जेल ले जा रहे थे, तभी एक भयानक तूफान आया। तूफान में नाव डगमगाने लगी। सिर्फ साहसी विलियम टेल ही नाव को किनारे तक ला पाया। उसने सैनिकों को भी बचाया। फिर किनारे आकर विलियम टेल जमीन पर कूदा। अब वो पूरी तरह आजाद था। अब विलियम टेल गैसलर से घृणा करने लगा था। बाकी प्रजा भी गैसलर के अत्याचारों से तंग आ चुकी थी। एक दिन गैसलर अपने सैनिकों के साथ पहाड़ी पर घूमने जा रहा था। विलियम टेल वहां झाड़ियों में पहले से जाकर छिप गया था। जब गैसलर उसके सामने से गुजरा तब विलियम टेल ने उसे अपने तीर से मार डाला। विलियम टेल एक हीरो था। उसने अपने देश स्विट्जरलैंड को गैसलर के अत्याचार से बचाया। इसलिए आज भी लोग विलियम टेल की बहादुरी को याद करते हैं। स्विट्जरलैंड के लोगों ने विलियम टेल के सम्मान में जगह जगह पुतले बनाए हैं।